अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का लेक्चर सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर हमने पढ़ा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके जो है वो कुछ कवानीन आपने पढ़े थे, कुछ रूल्स पढ़े थे। ये उसके अंदर आपने डिफाइन पढ़ी थी कि एक ऐसा मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम्स देते हैं, यानी साइंसी नाम देते हैं। नाम रखने के असूलों को जो है वो नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ये आपने पढ़ा था। और कौन से साइंटिस्ट ने जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पर काम किया था, वो आपने उसका नाम पढ़ा था, कार्लस लिनियस पढ़ा था आपने। आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत क्या है, इसकी जरूरत क्या थी स्टूडेंट, क्यों ये थ्योरी पेश की गई, क्यों ये लॉ जो है वो बनाया गया, इसकी क्या जरूरत थी इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके नामों के मतलब ये थ्योरी पेश की गई थी, इसकी क्यों जरूरत पेश आई। इसकी जरूरत इसलिए पेश आई थी कि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस दुनिया के अंदर, इस एक एक कंट्री के अंदर, उनके अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, एक एक इलाके के अंदर एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जा रहा था। समझ नहीं आती थी कि बाहर से आने वाले एक इलाका के अंदर से दूसरे इलाका के अंदर जाने वाले लोग, वो उनको समझ नहीं आती थी। वहां पे जाकर वो अपनी जुबान के अंदर कहते कि हमें वो चीज चाहिए, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए, कोई वेजिटेबल का नाम पुकारते तो वो उनको, दूसरों को जो है वहां पे रहने वाले लोगों को समझ ना आती। इसीलिए जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो है वो कानून जो है वो मुतारफ करवाया गया। ठीक है, इसकी नौबत आई, पेश आई, जरूरत पेश आई। और सिग्निफिकेंस यही थी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर सोचा गया, जिस तरह एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम भी एक होना चाहिए, मुख्तलिफ डिफरेंट नेम्स नहीं होने चाहिए। ये जो है कार्लस लिनियस ने सोचा था। उसने जो है वो एक वर्ल्ड को जो है कंप्लेक्सिटी पेश आई हुई थी इस वर्ल्ड के अंदर कि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट नेम से क्यों पुकारा जाता है। ठीक है, उसको उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है उसके एक ही नाम के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिस तरह ओनियन देखें आपने, जिसने एक ही साइंटिफिक नाम जो है रख दिया, एलियम सीपा। उसने कहा कि ये जो है दुनिया की हर एक लैंग्वेज के अंदर जो है वो एक ही नाम होना चाहिए, इसकी ट्रांसलेशन नहीं होगी, यानी पूरी दुनिया के अंदर ये एक ही नाम वर्क करेगा। ठीक है, जब भी कोई कहेगा एलियम सीपा तो हर एक कंट्री के अंदर जाएगा, तो हर एक कंट्री वाले लोगों को जो है पता चलेगा ये क्या चीज मांग रहा है, किस चीज का सवाल कर रहा है। ठीक है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस क्या है। मजीद हम बुक से पढ़ते हैं क्या लिखा होगा स्टूडेंट। देखिए, इन बायोलॉजिकल रिसर्च कॉमन नेम्स कॉज मेनी प्रॉब्लम्स। वो कहता है जब बायोलॉजिकल रिसर्च शुरू हुई, जो कॉमन नेम, जो एक जैसे नाम थे एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उन्होंने काज वजह बने मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स का वजह बने। ठीक है, कॉमन नेम्स प्रॉब्लम्स का वजह बने। ठीक है, प्रॉब्लम्स का वजह क्यों बने, क्यों बायोलॉजिकल सर्च जब की गई, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का था लेकिन उसके नाम जो है वो डिफरेंट तरह के थे। ठीक है, हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग है। फिर हर एक कंट्री के अंदर कितनी जुबानें बोली जाती हैं, हर एक जुबान के अंदर अलग नाम से जो है पुकारा जाता, यानी एक कंट्री वालों को नहीं पता इसका नाम, असल नाम क्या है। ये यानी प्रॉब्लम्स यानी बायोलॉजिकल सर्च के अंदर आई। ठीक है, आगे हम देखते हैं डिफरेंट रीजन्स ये क्यों पेश आई थी। डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। वो कहता है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यानी डिफरेंट नाम, यानी हैव डिफरेंट, मुख्तलिफ नाम थे फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म था, उनके सेम नाम थे। ठीक है, यानी सेम ऑर्गेनिज्म के, एक ही ऑर्गेनिज्म है, उनके डिफरेंट नेम्स थे। क्या थे? डिफरेंट नेम थे। यह एक जो है वो पेचीदगी थी। ठीक है, सेम नेम थे, सेम ऑर्गेनिज्म थे, और लेकिन नाम उनके जो है वो डिफरेंट तरह के, ठीक है, डिफरेंट तरह के थे। हर एक इलाका के अंदर जो है वो पुकारे जाते। आगे है, फॉर एग्जांपल कॉमन नेम ऑफ ऑनियन इन उर्दू इज प्याज, बट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान इट इज कॉल्ड एज गंडा और बसल इन
वो कहता है फॉर एग्जांपल के तौर पर कॉमन नेम अगर लें तो प्याज, ओनियन का देखें तो ओनियन को इंग्लिश में जो ओनियन कहते हैं और उर्दू के अंदर देखें इसका प्याज है, ठीक है। यानी आप ओनियन देखें, ओनियन ये इंग्लिश में ओनियन कहते हैं और उर्दू में जो है वो प्याज कहेंगे, ये प्याज है, ठीक है। और पंजाबी में इसने क्या कहा, गंडा कहा, ठीक है। वासल वासल कहा, वासल कहा, ये और तरह की यानी जो है वो कुछ जबानें जो है हमारे कंट्री के अंदर बोली जाती हैं, उनके अंदर जो है वासल बासल गंडा वगैरह कहा जाता है, ठीक है। इन अदर कंट्रीज के अंदर, इन अदर कंट्री इट हैज अदर सेट्स ऑफ नेम्स, अदर कंट्री के अंदर देखें कि इसको और नामों से के साथ जो है वो सेट किया हुआ था। ये एक ओनियन है, ठीक है, प्याज है, ठीक है। ये हमारे मुल्क के अंदर ओनियन प्याज वगैरह पुकारा जाता है, ठीक है। ओनियन तो इंग्लिश का लफ्ज है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर तो समझ आ जाएगी लोगों को, लेकिन प्याज जो है वो नहीं समझ आएगी। उर्दू भी यानी कुछ लोग कम बोली जाती है, ठीक है, ज्यादा नहीं है जितनी तरह जो है वो इंग्लिश है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा वासल बासल की क्या लोगों को समझ आएगी। गंडा चाहिए, आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर स्टूडेंट जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमें गंडा चाहिए, बासल चाहिए, वासल चाहिए, तो वो पूछेंगे व्हाट इज वासल, व्हाट इज गंडा, वो क्या होता है, ठीक है। उनको कुछ समझ नहीं आएगी। लेकिन इसका एक ही नाम हो पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक ही नाम हो तो कितनी आसानी होगी, इसकी ट्रांसलेशन भी नहीं होगी तो और वो हम कहेंगे तो उनको वो समझ आ जाएगी। इट हैज अदर सेट्स, इट हैज इन अदर कंट्री के अंदर और नामों से जो है वो पुकारा जाता है, मुख्तलिफ नाम रखे हुए थे उन्होंने। इट इज कॉल्ड विद द सिंगल नेम एज एलियम सीपा, इसको एक सिंगल नाम से जाना गया, ठीक है, वो जिसका जो है एलियम सीपा। ओनियन को एक सिंगल नेम से पुकारा गया जिसे एलियम सीपा कहते हैं, एलियम सीपा कहते हैं। इस नाम से जो है वो पुकारा गया, साइंस के अंदर रख दिया गया ये नाम, ठीक है। ये है एक साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम है, इसको जो है साइंटिफिक नेम दे दिया गया एलियम सीपा ओनियन को, प्याज वगैरह को, ठीक है। जैसे आप गंडा वगैरह, बासल वगैरह कहते थे, उसको सबको जो है वो मिला के जो है सबको जो है वो इग्नोर किया गया और एलियम सीपा जो है वो रख दिया साइंटिफिक नेम, ठीक है। ये किस मेथड को इस्तेमाल करते हुए रखा, इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इस्तेमाल करते हुए रखा, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं, इसकी अहमियत है, ठीक है, सिग्निफिकेंस जो है वो शुरू हो गई, इसका वैल्यू जो है सिस्टम जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फेमस होना शुरू हो गया कि पूरी दुनिया के अंदर जो है एलियम सीपा, जब एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका नाम भी जो है वो एक ही होना चाहिए। आगे है इन सम केसेस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर बाय द सेम कॉमन नेम, वो कहता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है मुख्तलिफ तरह के नाम, कुछ केसेस के अंदर जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कहलाते थे बाय द सेम कॉमन, एक जैसे नामों से जो है उसको उनको पुकारा जाता था। ये कम्प्लेक्सिटी थी बहुत बड़ी। फॉर एग्जाम्पल द नेम देखें, ब्लैक बर्ड इज यूज फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रेवन, वो कहता है ब्लैक बर्ड देखें, ये एक परिंदा है, काला परिंदा, ठीक है। क्या इसे कहते हैं, क्रो कहते हैं, एज वेल एज साथ रेवन कहते हैं। ये तीन नाम है इससे, इसके जो बर्ड पुकारे जाते थे। एक है इसका ब्लैक बर्ड, एक है इसका क्रो, जो क्रो आप पुकारते हैं, और आखिरी है रेवन, ठीक है। रेवन भी कौवे को कहते हैं, क्रो भी कौवे को कहते हैं, ब्लैक जो है ब्लैक बर्ड, ठीक है, ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड जो काले रंग का परिंदा है, जो हाउस, इसका एक और नाम भी है हाउस क्रो, हाउस बर्ड भी इसे कहा जाता है, हाउस बर्ड कह लें इसे, ठीक है। इसका एक और नाम है हाउस बर्ड, यानी ये हमारे इलाके के अंदर पाया जाता है कौवा, ठीक है, सिंपल। इसके कितने नाम है, ब्लैक बर्ड, हाउस बर्ड, क्रो, रेवन वगैरह, इस सारे को जो है मिला के जो है, इस कारों को इग्नोर करके जो है वो उन्होंने जो है वो यानी एक नाम रख दिया, ठीक है, साइंटिफिक नाम इसका रखा गया। आगे है कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस, इनकी साइंटिफिक बेस नहीं थी, ठीक है। ये सारे के सारे जो रखे हुए हैं इनकी साइंटिफिक बेस नहीं थी, इनकी साइंटिफिक बेस, नो साइंटिफिक बेस, साइंटिफिक बेस
कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं थी इसकी, यानी साइंटिफिक बेस पे स्टूडेंट ये नाम नहीं रखे गए थे, ब्लैक बर्ड, क्रो, रेवन वगैरह, हाउस बर्ड, इसके कोई दलील नहीं मिलती थी साइंटिफिक बेस पे। इसके अलावा ऑनियन, प्याज देखें, ये सारे के सारे नाम जो है ये साइंटिफिक सर्च पे नहीं थे, ठीक है। उसके बाद जो है इनके नाम आए साइंटिफिक बेस पे आए, वो कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मेथड इस्तेमाल किया और इनके जो है वो साइंटिफिक नेम्स के अंदर जो है इनको कन्वर्ट कर दिया गया। बट फॉर एग्जाम्पल ऑफ फिश इज अ वर्टिब्रेट एनिमल विद फिन्स एंड गिल्स। वो कहता है एक फिश है, ठीक है, जो वर्टिब्रेट एनिमल है। क्या है? वर्टिब्रेट एनिमल। उनके पास क्या होती है? विद फिन्स एंड गिल्स। फिन्स एंड गिल्स, जिन ऐसी फिशेस जिनके पास फिन्स और गिल्स मौजूद हों वो क्या कहलाती हैं? वर्टिब्रेट एनिमल फिशेस कहलाती हैं, ठीक है। बट इसके अलावा बट सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ सिल्वर फिश, क्राइफिश, जेलीफिश एंड स्टार फिश डू नॉट फिट द बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ अ फिश। वो कहता है इसके अलावा कई आम नाम थे फिशेस के। वो कौन से? सिल्वर फिश, ये सारे के सारे आप पढ़ लिए हैं, आपने पढ़ लिए हैं। ये सारे के सारे जो थे सिल्वर फिश, क्राइफिश लिखा हुआ है, ये जो थे ये बायोलॉजिस्ट जो थे, जो साइंस थे उस वक्त के, वो उनकी डिफाइन के अंदर ये उनके जहन के मुताबिक जो थे ये फिट ना थे, वर्टिब्रेट फिश के मुताबिक नहीं थे। इनके पास कुछ के पास तो फिन्स मौजूद थे, कुछ के पास गिल्स मौजूद थे, ठीक है। ये दोनों फिन्स और गिल्स नहीं मौजूद है। अगर दोनों हो तो वर्टिब्रेट होता है। कि फिश जो होती है स्टूडेंट वो वर्टिब्रेट एनिमल है विद फिन्स एंड गिल्स। फिश जो होती है वो वर्टिब्रेट एनिमल है। फिश वर्टिब्रेट होती है अगर उनके पास फिन्स हो मौजूद प्लस गिल्स हो। फिन्स हो और गिल्स मौजूद हो तो वो वर्टिब्रेट क्या है? एनिमल्स है। वर्टिब्रेट एनिमल्स है, एनिमल्स है, ठीक है। ये फिश। इसके अलावा हम फिशेस कुछ पढ़ते हैं, फिशेस के नाम पढ़ते हैं। बट सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ सिल्वर फिश, क्रैफिश, जेलीफिश एंड स्टार फिश डू नॉट फिट द बायोलॉजिस्ट डेफिनेशन ऑफ फिश। एक फिश की डेफिनेशन के मुताबिक जो फिश ये आपने पढ़ी है वर्टिब्रेट एनिमल फिश के मुताबिक, ये स्टार फिश, जेलीफिश, क्रैफिश जो आप पढ़ रहे हैं ये बायोलॉजिस्ट के मुताबिक जो है उसने जो है जो फिश की डिफाइन की वर्टिब्रेट एनिमल है, जिसके पास फिन्स भी मौजूद है, किसके पास गिल्स भी मौजूद है, उनके मुताबिक जो है ये डेफिनेशन फिट ना आती थी, ठीक है। कुछ के पास फिन्स मौजूद थी, कुछ के पास गिल्स मौजूद थी। ये दोनों चीजें अगर हो जिस फिश के पास तो वो वर्टिब्रेट है। ये सारी की सारी जो आपने 4 पॉइंट पढ़ी है ये इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। ये देखिए एक का नाम देख लेते हैं। ये सिल्वर फिश जो है, सिल्वर फिश, क्रैफिश फिश प्लस वो कौन प्लस है स्टार फिश। ये सारी की सारी जो है स्टूडेंट ये कौन सी फिश थी? ये इनवर्टिब्रेट थी, इनवर्टिब्रेट थी। इनवर्टिब्रेट क्यों थी? कि इनके पास जो है वो इनके पास क्या नहीं थे? कुछ के पास फिन्स मौजूद थे और कुछ के पास जो है, जिस तरह ये स्टार फिश लें, इसके पास जो थे गिल्स मौजूद थे, फर्ज करें, ठीक है। कुछ के पास फिन्स मौजूद थे, कुछ के पास जो है वो स्टूडेंट गिल्स मौजूद थे। यानी इनके पास दोनों, किसी एक फिश के पास जो है वो दोनों फिन्स और गिल्स मौजूद नहीं थे। अगर दोनों मौजूद होते, कॉमन होते, तो ये सारी की सारी जो होती है वर्टिब्रेट एनिमल्स होती। लेकिन जो आम फिश है जो वर्टिब्रेट एनिमल है, ठीक है, उनके पास फिन्स और गिल्स दोनों मौजूद होती है। आगे हम पढ़ते हैं इन कंफ्यूजन से बचने के लिए। आगे लिखा हुआ है टू अवॉइड ऑल दीज कंफ्यूजन ऑर्गेनिज्म आर गिवन साइंटिफिक नेम्स बाय यूजिंग नोमेनक्लेचर। इन कंफ्यूजन से बचने के लिए, ये इनवर्टिब्रेट में आती हैं, ये वर्टिब्रेट के अंदर फिश आती है। इन कंफ्यूजन से बचने के लिए जो है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल किया गया और इनको जो है वो साइंटिफिक नेम दिए गए, ठीक है। इनको क्या दिया गया? इनको साइंटिफिक नेम दिए गए, साइंटिफिक नेम्स दिए गए, ठीक है। और कौन से मेथड को इस्तेमाल किया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इस्तेमाल किया गया। नोमेनक्लेचर को इस्तेमाल करके जो है इनको जो है वो
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को स्टूडेंट इस्तेमाल करके जो है वो इन साइंटिफिक नेम दिए गए और कौन से ऑर्गेनिज्म को नाम दिए गए, सिल्वर फिश, क्रैब फिश, स्टार फिश, और इसके अलावा जो फिश दी गई है इसके अंदर जेली फिश वगैरह है, ठीक है। ये सारी फिशेज को जो है वो साइंटिफिक नाम दिए गए यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इस्तेमाल करते हुए, ताकि कंफ्यूजन से बचा जा सके, ठीक है। जिस तरह ये जो है ये भी एक तरह की फिश है और ये भी एक तरह की फिश है, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस नहीं था कोई, ठीक है। पहले द वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम इज ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड यूज एंड द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स नेम। वो कहता है इस सिस्टम की वैल्यू होना शुरू हो गई, जो है इसकी कदर, इसकी अहमियत, सिग्निफिकेंस जिसे कहते हैं, सिग्निफिकेंस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो फेमस होना शुरू हो गया, ठीक है। ड्यू टू इट्स स्प्रेड, ये फैलना शुरू हो गया, इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया। एंड द स्टेबिलिटी ऑफ नेम्स, जो इसके नाम रखे थे, जिस तरह ओनियन का नाम रखा, ठीक है, इन सारी फिशेस का नाम रखा, ये आप आगे जाके पढ़ लेंगे ये कौन कौन से हैं इनके नाम, ठीक है। ये इनका नाम रखा गया साइंटिफिक, इन नामों की वजह से जो है इनकी स्टेबिलिटी शुरू होना शुरू होगी इस सिस्टम की। In binomial nomenclature, every species can be unambiguously identified with just two words। वो कहता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर देखें कि हर एक स्पीशीज को अनएम्बिगुअसली होता है, गैर वाज़ेह तौर पर आइडेंटिफाइड किया गया विद जस्ट टू वर्ड्स, दो वर्ड से जो है आइडेंटिफाइड किया जाता था, शिनाख्त किया जाता था। सेम नेम कैन बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि एक ही नाम जो था वो पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इन ऑल लैंग्वेजेस, सारी की सारी दुनिया के अंदर कितनी भी जुबानें बोली जाती हैं वो सारी की सारी स्टूडेंट सारी की सारी जुबानों के अंदर जो है वो उनको यानी एक ही नामों के अंदर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को पुकारा जाता। अवॉइडिंग डिफिकल्टीज ऑफ ट्रांसलेशन, इनकी ट्रांसलेशन नहीं हो सकती, जैसे एलियन सिपा देखें आप, उसकी जो है वो ट्रांसलेशन नहीं की जा सकती, लेकिन इनकी सिल्वर फिश आपकी इसकी जो है इनकी ट्रांसलेशन मौजूद है, स्टार फिश, ठीक है। और ये फिश इसकी जो है उर्दू के अंदर आपको ट्रांसलेशन, लेकिन जो एक ही वर्ड, एक ही जो है नाम होगा, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, तो उस पूरी दुनिया के अंदर पुकारा जाएगा तो उसकी ट्रांसलेशन नहीं होगी। आगे हम देखते हैं ओनियन का, देखें साइंटिफिक एलियम सिपा दिया गया है टेबल के अंदर, कॉमन सी स्टार देखें, एस्टीरियाज रूबन्स दिया गया है। आगे हाउस क्रो देखें, कर्वस स्प्लेंडेंस है जो है हाउस क्रो, ठीक है। मैंने बताया था हाउस बर्ड नहीं है, हाउस क्रो है, ठीक है। जो गलती से लिख दिया, लेकिन हाउस क्रो आपने है वो याद कर लेना है। हाउस क्रो को क्या कहते हैं, यानी कव्वे वगैरह को, क्रो वगैरह को कर्वस स्प्लेंडेंस जो है साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है, ठीक है। ये साथ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ब्लू कलर के अंदर, ये भी देखें। समटाइम्स ऑर्गेनिज्म आर नेम्ड इन ऑनर ऑफ द रिसर्च वर्कर्स हु डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड देम। वो कहता है कुछ ऑर्गेनिज्म पर जो साइंटिस्ट जो थे वो रिसर्च करते, ठीक है, जिन ऑर्गेनिज्म पर जो है वो रिसर्च करते, कौन जो साइंटिस्ट रिसर्च करता, ठीक है, और वो उसके अंदर कामयाब हो जाता उसके नाम रखने के अंदर, ठीक है। उसके जो है यानी उसके बारे में जानने के लिए जानने के बाद जो है वो उसका मशहूर हो जाता है, फेमस हो जाता है, ठीक है। उसका नाम जो है वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम जो था वो उसके नाम से रख दिया जाता है, ठीक है। जिस तरह के आपने सब कुछ कानून पढ़े हुए हैं, ठीक है, कानून के अंदर जो है साइंटिस्ट के नाम मौजूद है। जिस तरह देखें चार्ल्स लॉ देखें, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसने कानून अपना मुतारफ करवाया था, इसलिए उसने अपना जो है नाम, ताकि आसानी से पहचान हो सके ये कानून किस कौन से साइंटिस्ट का है, ठीक है। ये ऑनर थी उनकी। डिस्क्राइब एंड क्लासिफाइड जो है ऑर्गेनिज्म को करते जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल द ऑर्चिड ट्री देखें वाज नेम्ड एज बहोनिया वेरीगेटा, इसका नेम जो है वो बहोनिया दिया गया, ठीक है, वेरीगेटा। ये एक प्लांट है, बहोनिया वेरीगेटा ट्री है। आफ्टर द स्विस बोटनिस्ट बाहुइन, वो स्विस बोटनिस्ट के जाने के बाद जो है एक बोटनिस्ट था जिसने प्लांट्स की स्टडी की, जिसका नाम था स्विस बोटनिस्ट बाहुइन। बहोनिया वेरीगेटा कौन सा प्लांट है, ठीक है, बहोनिया वेरीगेटा ये कौन सा प्लांट है, बहोनिया वेरीगेटा कौन सा प्लांट है, ठीक है। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, कौन सा है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। ऑर्नामेंटल प्लांट से क्या मुराद होता है, जिसके पास फ्लावर्स वगैरह मौजूद हो, फ्लावर्स वगैरह मौजूद हो, ठीक है। खुशबूदार पौधों को कहा जाता है, ठीक है। बहोनिया वेरीगेटा एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जिनके पास फ्लावर्स वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है। फूलदार पौधे होते हैं, एक तरह की खुशबू जिनसे मिलती है हमें, ठीक है, वो होते हैं ऑर्नामेंटल, सजावटी पौधे भी कहा जाता है इनको, डेकोरेटिव प्लांट्स, ठीक है। ये जो है
बाहोनिया वेलगेटा इसका नाम है, ठीक है, शो के अंदर नाम लगा हुआ है, ठीक है। यह था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें स्टूडेंट, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।